हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। एक प्रीवियस ईयर में रिटायरमेंट का क्वेश्चन है 6 नंबर वाले। देखना है आशु, पशु एंड तसु आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं, आशु हैं, पशु हैं और तशु हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, जनरल रिजर्व 27,000, आशु कैपिटल 2,37,000, पशु कैपिटल 2,10,000, तसु कैपिटल 1,83,000, कैश एट बैंक 48,000, डेटर 75,000, प्रोविजन 3,900, स्टॉक दिया है 4,42,900, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000। तसु रिटायर। कौन रिटायर हो गया भाई? तसु रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2023 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है भाई? 10% से रिड्यूस हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का? 3,60,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 3,60,000 का। 10% से रिड्यूस हो रहा है, मतलब 36,000 से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1,62,000। जो फर्म की गुडविल है 1,62,000 है। तो हम रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकाल लेंगे उसके शेयर से, और गुडविल को इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेप्टर्स। कह रहा है रेज्ड का मतलब बढ़ाना है, 10% तक बढ़ाना है। तो डेप्टर्स है कितना? डेप्टर्स 75,000 का है। डेप्टर्स जो है बच्चे 75,000 का 10% तक ले जाना है। तो 10% कितना होता है? 7,500। जबकि पहले से कितना है? पहले से 3,900 है। पहले से कितना है? 3,900 है। तो 3,900 से 7,500 तक रेज्ड करना है, 10% तक रेज करना है। तो 7,500 तक रेज्ड करना है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आएगा? 0, 0, ठीक है। उसके बाद क्या? 6, यहां कितना बचेगा? 6 में 3 गए 3, यानी 3,600 से लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 3,600 से लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई कितने परसेंट तक ले जाना है? रेज्ड का मतलब इंक्रीज करना है। कितने परसेंट तक? 10% तक इंक्रीज करना है। तो 75,000 का 10% कितना होता है? 7,500 होता है। जबकि कितना क्रिएट है? 3,900 पहले से देख रहे हैं बैलेंस शीट में क्रिएट है। तो हम कहां तक इसको ले जाएंगे? 3,600 तक ले जाएंगे भाई। 3,600 से लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और लाइबिलिटी इंक्रीज करती है। आगे भी कुछ कह रहा है। लिखा है एक्सेस प्रोविजन। जो एक्सेस प्रोविजन होगा क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। अब देखिए कह रहा है कि जो एक्सेस कितना हुआ है? 3,600, जो किससे क्रिएट किया गया है? जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया है। और क्या कह रहा है? टू बी डिस्ट्रीब्यूट द एमंग पार्टनर्स। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमंग पार्टनर से? देखिए अब रिजर्व का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं, प्रोविजन का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। प्रोविजन का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। जनरल रिजर्व कितना है? 27,000। जनरल रिजर्व कितना दिया है? 27,000 दिया है। एक्सेस अमाउंट प्रोविजन का कितना है? 3,600 है। कितना है? 3,600। ये जो एक्सेस अमाउंट है कहां से क्रिएट किया गया था? जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया था। किससे क्रिएट किया गया था? जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया था। इसको डिफरेंस कर लीजिए। 0, 0, यहां कितना हो जाएगा? 4, यहां कितना हो जाएगा भाई? 3, यहां कितना हो जाएगा? 2। 23,400 ये कहां हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सेस जो प्रोविजन है, एक्सेस प्रोविजन मतलब कैसे निकला एक्सेस प्रोविजन भाई? 10% तक क्या किए? इंक्रीज किए। 10% कितना आता है? 7,500 आता है। जबकि पहले से कितना क्रिएट है? 3,900, यानी एक्सेस कितना हो गया भाई? 3,600 से लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि 10% तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? 10% तक ले जाना है। और ये जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां से क्रिएट किया गया है? जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया है। जो प्रोविजन का एक्सेस अमाउंट है कहां से क्रिएट किया गया है? जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया है। तो जनरल रिजर्व कितने का है? 27,000 का है, जिसमें से एक्सेस अमाउंट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो जनरल रिजर्व कितना बचा? 23,400। यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसका रिवोल्यूशन से अब कोई मतलब नहीं है। आगे चलिए देखते हैं, लिखा है क्रेडिटर्स 9000 वर पेड बाई आशु। क्रेडिटर का क्या कर दिया भाई, पेमेंट कर दिया आशु ने 9000, तो क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया तो 9000 से लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई लाइबिलिटी। लिखा है कंटिन्यू पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो का मतलब न्यू रेशियो कितना दिया है, 5:4 दिया है। तसु टू बी पेड 89,400 ऑन रिटायरमेंट। तसु को क्या कर दिया गया, 89,400 रिटायरमेंट पे पेमेंट कर दिया गया। जो बच गया उसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया, लोन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर दिया गया भाई, लोन अकाउंट में। क्या प्रिपेयर करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए चलिए देखते हैं क्या बनाएंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा आपको मालूम होना चाहिए। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड आता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डेबिट साइड आता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड आता है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुआ है 10% से, 10% से रिड्यूस हुआ है, तो 3,60,000 का 10% कितना आ जाएगा, 36,000। यहाँ क्या लिख देंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 36,000। 10% से रिड्यूस हुआ। क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ था कितने से, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया था, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, कितने से, 9,000 से। कितने से, 9,000 से। प्रोविजन इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया था, है ना। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 36,000 में 9,000 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा भाई, कितने का लॉस हो जाएगा, 27,000 का। कितने का लॉस हो गया, 27,000 का। देख लेंगे ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है भाई, 3:2:1। तो ओल्ड रेशियो में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2:1 में। असु को, पशु को और तसु को, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 27,000 को, 27,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 13,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 9,000, 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना, 4,500। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या बना लेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर्स हैं भाई, 3 पार्टनर्स हैं। अशु, पशु और तशु। अशु, पशु और तशु। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, कैपिटल, बाई बैलेंस बी बाई डी। कैपिटल दिखा दीजिए, कैपिटल कितना दिखा देंगे, कितना कितना दिया है चेक कर लीजिए, 2,37,000, 2,10,000, 1,83,000। 2,37,000 और कितना दिया है, 2,10,000, 2,10,000, 1,83,000 ये दिखा दिया। रिवैल्यूएशन का लॉस किधर दिखा देंगे, डेबिट साइड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस दिखा देंगे कितना, 13,500, 9,000, 4,500। अब क्या देखेंगे भाई, जनरल रिजर्व दिखा देंगे। अब देखिए जनरल रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 23,400, क्योंकि एक्सेस अमाउंट किससे क्रिएट किया गया था, प्रोविजन का, जनरल रिजर्व से क्रिएट किया गया था। तो 23,400 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए जनरल रिजर्व को, 23,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 11,700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 7,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, 3,900।
अब गुडविल को दिखा देंगे, फर्म की गुडविल कितनी दी है चेक कर लीजिए। फर्म की गुडविल पॉइंट नंबर सेकंड पे दिया है 1,62,000। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकाल लेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/6 और इसको किस में बांट देंगे गेनिंग रेशियो में। किसमें बांटेंगे भाई गेनिंग रेशियो में, है ना। तो फर्म की गुडविल कितनी दी है, फर्म की गुडविल दी है 1,62,000। हम किसका गुडविल निकाल लेंगे तसू का। तसू का गुडविल निकाल लीजिए 1,62,000 इंटू 1/6। तसू का शेयर कितना है 1/6। 1,62,000 इंटू 1/6 कितना आ गया 27,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें गेनिंग रेशियो में। किसमें कर देंगे भाई गेनिंग रेशियो में। अब देखते हैं गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो देखिए ओल्ड न्यू रेशियो कितना है चेक कर लीजिए। न्यू रेशियो कितना था 5:4। न्यू रेशियो कितना है 5:4 है। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। ये साहब रिटायर हो गए, तसू रिटायर हो गए। किसका निकालेंगे असू का। असू का न्यू रेशियो कितना है 5/9। ओल्ड रेशियो कितना है 3/6। इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम लेने पे कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/18। प्लस में आया तो इसने क्या किया गेन किया। अब किसका निकाल लेंगे पशु का। इसका न्यू शेयर कितना है 4/9 है। ओल्ड शेयर कितना है 2/9 है। इसको कर लीजिए एलसीएम कितना आया 18 आया। 9 2 जा 18। यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 6 होगा। यहाँ कितना होगा 6 2/6। तो 6 3 18 2 3 6। ये कितना हो जाएगा 2/18। पॉजिटिव आया तो इसने क्या किया गेन किया। यानी गेनिंग कितना आया 1:2 आया। गेनिंग रेशियो कितना आया 1:2। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1:2 में। किसको असू को और पशु को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 27,000 को। 27,000 इंटू 1/3 9,000 आ गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2/3 18,000 आ गया। अब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल को शो कैसे करते हैं ये ध्यान देखना। यहां क्या लिखना है बाई कंटिन्यू पार्टनर। बाई कंटिन्यू पार्टनर यानी बाई असू कैपिटल और बाई पशु कैपिटल। बाई पशु कैपिटल बाई कंटिन्यू पार्टनर किसके कॉलम में पैसा रिटायरिंग पार्टनर। किसके कॉलम में पैसा रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ कितना हो जाएगा 9,000। यहाँ कितना हो जाएगा 18,000। अब गुडविल को डेबिट साइड कैसे दिखाएंगे टू रिटायरिंग पार्टनर। टू रिटायरिंग पार्टनर टू तसू कैपिटल। कौन रिटायर हुआ तसू। और किसके कॉलम में पैसा कंटिन्यू पार्टनर के कॉलम में पैसा। किसके कॉलम में पैसा कंटिन्यू पार्टनर के कॉलम में पैसा। अब ये हो गया गुडविल भी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था। अब क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या कर देना भाई तसू को पेमेंट कर देना है 89,400। तो पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और पेमेंट कर देंगे कितना तसू को 89,400। फिर इनका क्या बाकी जो बचेगा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे तसू के लोन अकाउंट में। यहाँ क्या लिखेंगे टू तसू लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट कैसे निकलेगा तसू का 1,83,000 3,900 9,000 18,000 इसको प्लस करके 4,500 और 89,400 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो तसू का लोन आ जाएगा। करते हैं 1,83,000 प्लस 3,900 प्लस 3,900 प्लस 9,000 प्लस 18,000 माइनस 4,500 माइनस 89,400। ये कितना आ गया लोन 1,20,000।
तसु का लोन कितना आ गया 1,20,000। अब क्या कर देंगे, न्यू कैपिटल निकाल लेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी। टू बैलेंस सी बाई डी कैसे निकालेंगे भाई, पहले आंसू का निकाल लेते हैं, 2,37,000 प्लस 11,700 माइनस कर देंगे 13,500 माइनस 9,000, ये कितना आ गया 2,26,200। ये असू का न्यू कैपिटल हो गया। अब पशु का न्यू कैपिटल निकाल लेंगे, 2,10,000 प्लस 7,800 माइनस 9,000 माइनस 18,000, ये कितना आ गया 1,90,800। ये पशु का न्यू कैपिटल आ गया 1,90,800। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।